हेलो दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को देखने से पहले हम देखते हैं 11th क्लास के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पे जाके हम देखते हैं न्यूटन का नियम। न्यूटन के नियम में हमने देखा होगा कि न्यूटन ने एक नियम दिया था कि दो बॉडीज़ पर लगने वाला बल उन बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन ने जो नियम दिया था, न्यूटन ने दिया था F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। r इज डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, m1 इज मास ऑफ बॉडी 1 एंड m2 इज मास ऑफ बॉडी 2। ठीक है, यह नियम दिया था न्यूटन ने 1687 में। ठीक है, न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से एक नियम दिया जो कि आवेशों पर डिपेंडेंट था। तो कूलाम के नियम में कूलाम ने कहा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Q1 चार्ज ऑन पार्टिकल 1 एंड Q2 चार्ज ऑन पार्टिकल 2। Q1 जो है पहले पार्टिकल पर चार्ज और Q2 दूसरे पार्टिकल पर चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस लेते हैं r। दूसरा स्टेटमेंट दिया कूलाम ने, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। सॉरी, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होल स्क्वायर ऑफ r। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जैसे कि उसमें प्रोपोर्शनल करके F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था तो g आया था जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये न्यूटन का नियम था ग्रेविटेशनल वाला। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। के जो एक कांस्टेंट है, के के बारे में लिखते हैं। के कांस्टेंट है जो कि डिपेंडेंट है Q1 एंड Q2 के बीच के मीडियम पर, इन दोनों के बीच के माध्यम पर K की वैल्यू डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन मीडियम बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके, अब K को आगे लिखते हैं, K की वैल्यू लिखते हैं। K की वैल्यू आगे लिखी गई है 1/4 एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, एप्सिलॉन नोट है यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि बीच में एयर है तो भी यही परमिटिविटी लिखेंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस यूनिट को यहाँ से आप निकाल सकते हो, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू।
फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ डालने पर के की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹9। अब इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं एफ, न्यूटन को मिटा रहा हूं मैं। एफ यहां से लिखते हैं एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो यहाँ पर था। अब के की वैल्यू पुट करते हैं, के की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और Q1 और Q2 ऊपर थे ही, तो Q1 Q2 ये हो गया एफ। और इसको कहते हैं कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, ठीक है। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में देखते हैं और इसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन बोले तो विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाते हैं और एफ को नीचे ले आते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को अलग करने पर क्या फॉर्मूला बनता है, Q1 यहाँ पर Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट को उधर ले गए आर स्क्वायर, एफ को नीचे ले आए एफ, ठीक है। ये बन गया एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला। अब लिखते हैं इनकी जगह इनकी यूनिट्स। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू की यूनिट कूलम, क्यू की यूनिट कूलम, तो कूलम स्क्वायर अपॉन 4 की कोई यूनिट नहीं होती, आर की लेंथ आर की लिखते हैं मीटर, और फोर्स की न्यूटन, ठीक है। कूलम स्क्वायर यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन, ठीक है, जो कि यहाँ पर आई थी। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कूलम की जो विमा थी जो हमने देखी थी, यहाँ देख लेते हैं दोबारा। कूलम होता है चार्ज की विमा, Q इज इक्वल टू होता है IT, I की विमा होती है एम्पियर, T की टाइम, तो कूलम की हो गई AT। यहाँ पर C की जगह लिखते हैं AT, और इसका स्क्वायर है अपॉन मीटर की लिखते हैं लेंथ का स्क्वायर, और न्यूटन की विमा होती है, या न्यूटन किसकी विमा है, फोर्स की, और फोर्स न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और फोर्स की विमा होती है m1 L1 T-2। इसको याद कर लो, ये हर जगह काम आएगा। ये 11th में याद कर लिया होगा शायद, तो इसकी विमा तो याद होनी चाहिए। तो इसको लिखते हैं m1 L1 T-2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। m यहाँ और कोई नहीं है, m ऊपर गया तो m -1, L यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ टोटल 3L ऊपर गए तो -3, T 2T यहाँ पर, ये 2T माइनस के ऊपर गए तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस के 2T ऊपर है तो T 4 हो जाएगा, और क्या बचा एम्पियर, तो एम्पियर का क्या है स्क्वायर, तो एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये विमा हो गई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। यहाँ तक एक क्विक रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। कूलम ने स्टेटमेंट दिया पहला कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ठीक है। कूलम ने दूसरा स्टेटमेंट दिया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन
Q1 एंड Q2। ठीक है, दोनों को मिला के लिखा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो K कांस्टेंट आया। K कांस्टेंट डिपेंडेंट है मीडियम पर। ठीक है, मीडियम, अब फिर K को फिर आगे डिफाइन किया, K की वैल्यू लिखी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी K की वैल्यू में यहाँ पर, और K की वैल्यू निकल के आई, क्योंकि 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता निकलते ही ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पूरी वैल्यू निकल जाएगी। K की वैल्यू आई 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब ये बात ध्यान रखनी है, जब इसका प्रयोग करें तो वहां पर मीडियम होना चाहिए वैक्यूम। वैक्यूम में ही ये फॉर्मूला ये वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फोर्स में K की वैल्यू को पुट किया, K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कूलाम्स लॉ आ गया हमारे पास। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन देखने के लिए एप्सिलॉन नॉट को अलग किया और सभी की यूनिट्स लिख दी। Q की यूनिट्स, R की यूनिट्स, F की यूनिट्स, और सभी यूनिट्स की अलग अलग डायमेंशन लिखी, और डायमेंशन को आगे सोल्व करके फाइनली ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमने प्राप्त की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि कोई मीडियम हो तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला लिखा था B F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन K की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखी थी। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कब लिखी थी, जब वहाँ पर वैक्यूम था या एयर थी। यहाँ पर अभी कोई मीडियम है तो 4 एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे, और ये एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, 4 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर। R बाई डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक है, अब देखते हैं एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो चार्ज पार्टिकल्स लिए जो कि सेम डिस्टेंस पे थे R पे, Q1 एंड Q2। इनकी डिस्टेंस को, दोनों पार्टिकल सेम रखे हमने और इनकी डिस्टेंस को सेम रखा। दोनों पार्टिकल्स को सेम डिस्टेंस पे ले जाके वैक्यूम में रखा, फिर उस पर किया फोर्स कैलकुलेट, बल उस पर कैलकुलेट किया। उसके बाद में हमने अलग अलग मीडियम्स पे इसी डिस्टेंस और इन्हीं चार्जों को रख के अलग अलग मीडियम्स में इनको रख के फोर्स कैलकुलेट किया। तो हमने यह पाया, अलग अलग फोर्स कैलकुलेट करने के बाद में हमने यह पाया कि वैक्यूम में जब हमको फोर्स मिला और जब हमने किसी मीडियम में उस सेम इसी फिनोमिना को रखा और जब वहाँ फोर्स मिला तो वो जो फोर्स मिले उनका मान वैक्यूम में मिले फोर्स से कम निकला। वैक्यूम चाहे से कोई सा भी मीडियम हो, और जब वो मीडियम कुचालक मीडियम, और यदि चालक मीडियम हो तो फोर्स का मान 0 हो जाता है। कुचालक मीडियम में इनको रखा तो बहुत सारे कुचालक मीडियमों में इस फिनोमेना को रख के फोर्स निकाला, तो इस फोर्स का मान आया
जब हमने निर्वात में फोर्स निकाला उनसे कम, और इसके बाद में यदि चालक यहाँ पर माध्यम हो तो उसमें फोर्स 0 होता। तो चालक माध्यम में फोर्स 0, और यह लिखते हैं फोर्स इन कुचालक माध्यम में हमेशा कम होगा फोर्स इन वैक्यूम या एयर में। निर्वात, तो निर्वात में हमेशा फोर्स ज्यादा होगा। तो अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स देखते हैं, हम समझते हैं पहले परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या और रिलेटिव परमेबिलिटी इसको कहते हैं, और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी इसको कहते हैं। तो आगे इनके नाम देख लेंगे, पहले यही नाम लेके चलते हैं और इसको समझते हैं ये क्या है। परावैद्युतांक को पहले समझते हैं। हमने क्या किया, वैक्यूम में फोर्स को निकाला और मीडियम में फोर्स को निकाला। वैक्यूम में फोर्स मीडियम के जितने गुना होगा, वैक्यूम का फोर्स वैसे भी ज़्यादा निकलता है, वैक्यूम में फोर्स मीडियम के फोर्स से जितना गुना ज़्यादा होगा वही होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखते हैं हम एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर को लिखते हैं, ये क्या होता है, वैक्यूम में फोर्स अपॉन मीडियम में फोर्स। वैक्यूम में फोर्स मीडियम के फोर्स का कितना गुना है, यही होता है परावैद्युतांक। तो इसको लिखते हैं फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। इसको और क्या कहते हैं, ईआर को एक तो कहते हैं परावैद्युतांक, ईआर को एक कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको एक और कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट परावैद्युतांक। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव को कहते हैं आपेक्षिक, परमिटिविटी को कहते हैं विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, इधर से मिटाते हैं। अब उस फॉर्मूले को आगे लिखते हैं। एप्सिलॉन क्या लिखा था, फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम। फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, मीडियम में लिखा था एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इससे ये गया R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे। ये था एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर में क्या आया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं
रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, अब हमने देखा था कि यदि मीडियम हो को क्या चालक, मीडियम हो कंडक्टर, यहां पर कंडक्टर मीडियम हो तो फोर्स 0 हो जाता है। तो कंडक्टर मीडियम में फोर्स 0 हो जाएगा, यहां पर फोर्स इन मीडियम 0, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आई, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 0, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और हमने देखा था कि वैक्यूम में फोर्स क्या आता है, यदि यहां पर मीडियम वैक्यूम हो तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, वैक्यूम में फोर्स अपॉन मीडियम भी वैक्यूम में ले रहे हैं तो वैक्यूम में फोर्स, तो फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर क्या हो गया, वैक्यूम में फोर्स अपॉन मीडियम भी वैक्यूम में फोर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर हमारा कूलॉम्स लॉ खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण।